Hello everyone, my name is Dinesh Kumar and once again welcome back to Educator Agency। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट नंबर 4 की। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट नंबर 4 की, और इससे पहले ऑलरेडी हम 3 वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ गुड्स, जिसमें हम स्टडी करेंगे नॉर्मल गुड्स, इन्फीरियर गुड्स, गिवन गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अगर आप एनटी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो या किसी भी पीजीटी एग्ज़ाम जो इकोनॉमिक्स का है उसकी तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं नॉर्मल गुड्स की। नॉर्मल गुड्स बेसिकली कौन सी गुड्स होती हैं? नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होती हैं जिसका प्राइस के साथ कैसा रिलेशनशिप होता है? नेगेटिव। क्लियर? मीन्स जब एक गुड्स के प्राइजेस क्या हैं, फॉल करते हैं तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज करेगी। अगर प्राइजेस इंक्रीज करते हैं तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हो ना, यहाँ पर जो लॉ ऑफ डिमांड है वो क्या होता है? अप्लाई होता है। क्लियर? तो देख लीजिए, डिमांड गोज अप विद द डिक्रीज इन प्राइस, यानी कि प्राइस के घटने पर जो डिमांड है वो क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। क्लियर? पॉइंट नंबर सेकंड, डिमांड कर्व नेगेटिवली स्लोप्ड, मतलब जब प्राइस और उसकी डिमांड में नेगेटिव रिलेशन होगा तो जो डिमांड कर्व है उसका स्लोप कैसा होगा? नेगेटिव होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं इसका डिमांड कर्व जो बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा, जो कि प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड में कैसा रिलेशनशिप बताएगा? नेगेटिव। क्लियर? जब प्राइस एंड क्वांटिटी में नेगेटिव रिलेशनशिप होगा तो यहाँ पर क्या होगा? लॉ ऑफ डिमांड जो है वो अप्लाई होगा, नो डाउट। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड आप अच्छे से समझ के आए हो, जहाँ पर सेटरस पेरिबस की कंडीशन लगती है, यानी कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, यानी कि कीमत के साथ रिलेशनशिप को देखा जाता है और अदर फैक्टर को हम क्या मान लेते हैं? कॉन्स्टेंट मान लेते हैं लॉ ऑफ डिमांड के अंदर। यहाँ पर प्राइस इफेक्ट नेगेटिव रहेगा, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड जब अप्लाई होता है तो प्राइस इफेक्ट वहाँ पर कैसा होता है? नेगेटिव होता है। और इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होगा। इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होने का मतलब ये है, जब एक कस्टमर की, एक कंज्यूमर की इनकम क्या है? इंक्रीज करती है, तो क्वांटिटी डिमांडेड को क्या है? इंक्रीज कर देता है, यानी कि इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड में पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा। पॉइंट नंबर 6 की बात करें, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। ध्यान रखना है, नॉर्मल गुड्स के केस में सब्स्टिट्यूट गुड्स होती हैं वो अवेलेबल होती हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन सी गुड्स होती हैं इसकी नेक्स्ट स्लाइड में अभी हम बात करने वाले हैं। फिलहाल इतना ध्यान रखें, नॉर्मल गुड्स के केस में सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है? अवेलेबल होती हैं। बात कर लेते हैं इन्फीरियर गुड्स। जो इन्फीरियर गुड्स हैं इनको हिंदी में बोला जाता है घटिया वस्तुएं। बट घटिया वस्तुओं की एक्चुअल में कोई डेफिनेशन मीनिंग नहीं है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि किसके लिए कौन सी गुड्स इन्फीरियर है और कौन सी गुड्स सुपीरियर है। मेरे लिए एक एंड्रॉयड फ़ोन क्या है? नॉर्मल गुड्स हो सकती हैं। अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो आपके लिए हो सकता है वो गुड्स क्या हो? इन्फीरियर हो, क्योंकि आप एप्पल का फ़ोन यूज करते होंगे। तो इस तरीके से ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि कौन सी इन्फीरियर गुड्स है और कौन सी सुपीरियर गुड्स है। देख लेते हैं। डिमांड फॉल विद राइज इन प्राइस, इसकी भी वही कहानी है नॉर्मल गुड्स की तरह। अगर क्या है, किसी भी गुड्स के प्राइजेस क्या है? इंक्रीज करते हैं तो उसकी डिमांड क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। यानी कि प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड में कैसा रिलेशनशिप होता है? इनवर्स रिलेशनशिप होता है। और इसमें जो डिमांड कर्व है वो कैसा बनेगा? नेगेटिवली स्लोप। और ये होगा तो यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड क्या होगा? अप्लाई होगा। क्लियर है? पॉइंट नंबर 3 की बात करें, प्राइस इफेक्ट नेगेटिव। ये हमने ऑलरेडी देख लिया कि प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड में कैसा रिलेशनशिप होता है? नेगेटिव।
होता है, इसलिए यहाँ पर प्राइस इफेक्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा। इनकम इफेक्ट यहाँ पर नेगेटिव होगा क्योंकि जब एक कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो वो क्यों इन्फीरियर गुड्स खरीदेगा, घटिया वस्तुएं क्यों खरीदेगा, तो वो सुपीरियर गुड्स को खरीदेगा। तो अल्टीमेटली जो इनकम इफेक्ट है वो यहाँ पर नेगेटिव देखने को मिलेगा। मेरी इनकम अभी 20,000 है, 20,000 पर मंथ, इसलिए मैं क्या है बाइक यूज़ करता हूँ, ठीक है। अगर मेरी इनकम बढ़कर 1,00,000 रुपये अगर हो जाती है तो मैं बाइक की जगह कार परचेज कर लूँगा, तो बाइक मेरे लिए क्या हो जाएगी, इन्फीरियर हो जाएगी, दिस थिंग। उसके बाद अगर बात करें पॉइंट नंबर 5, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सिट्यूट गुड्स, तो इन्फीरियर गुड्स के केस में भी सब्सिट्यूट गुड्स क्या है, अवेलेबल होती हैं। सब्सिट्यूट गुड्स को अलग से स्टडी करेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में। सब्सिट्यूशंस इफेक्ट स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू इनकम इफेक्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। वही सब्सिट्यूशन जो इफेक्ट है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है किसके कंपेयर में, इनकम इफेक्ट के कंपेयर में, बिकॉज इन्फीरियर गुड्स में क्या है, सब्सिट्यूट गुड्स अवेलेबल होती हैं, इसलिए सब्सिट्यूशन जो इफेक्ट है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है। बात करते हैं गिवन गुड्स की। गिवन गुड्स क्या होती हैं, एक प्रकार से गिवन गुड्स जो हमारी इन्फीरियर गुड्स है उसी का क्या एक पार्ट होती है, हमारी गिवन गुड्स है, ये हमारी क्या है, इन्फीरियर गुड्स है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं ऑल गिवन गुड्स आर इन्फीरियर गुड्स बट ऑल इन्फीरियर गुड्स आर नॉट गिवन गुड्स। आपने ध्यान में रखकर चलना है, जो गिवन गुड्स होती हैं वो एक भाग होती है किसका, गिवन इन्फीरियर गुड्स का। तो सारी की सारी जो गिवन गुड्स हैं वो हमारी इन्फीरियर गुड्स होती हैं, बट सारी की सारी इन्फीरियर गुड्स गिवन गुड्स नहीं होती। देख लेते हैं, डिमांड गोज अप विद द राइज इन प्राइस, अगर प्राइस राइज करते हैं तो डिमांड हमारी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। और इसकी ये जो फीचर है ना, ये इन दोनों से इसको अलग बनाती है। जब दोनों में पॉजिटिव रिलेशन होगा प्राइस एंड डिमांड में, तो वहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाएगा, वहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड क्या है, काम नहीं करेगा, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड जो है वो नेगेटिव रिलेशनशिप को बताता है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड में, बट यहाँ पर कैसा रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, डिमांड कर्व पॉजिटिवली स्लोप्ड, यहाँ पर जो डिमांड कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा, पॉजिटिवली स्लोप्ड बनेगा, जो कि प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड में कैसे रिलेशनशिप को बताएगा, पॉजिटिव रिलेशनशिप को बताता है। ये हमने देख लिया। इनकम इफेक्ट नेगेटिव, यहाँ पर इनकम इफेक्ट क्या कैसे होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि एक कंज्यूमर की जब इनकम बढ़ जाती है तो वो गिवन गुड्स को परचेज नहीं करता, उसकी क्वांटिटी डिमांडेड को कम कर देता है, और इनकम अगर उसकी जैसे जैसे कम होती है तो वो गिवन गुड्स को ज़्यादा खरीदना शुरू कर देता है, क्योंकि वो इतना एबल नहीं होता कि वो नॉर्मल गुड्स को खरीद सके। क्लियर है, आगे चलते हैं। नो क्लोज सब्सिट्यूट गुड्स, ध्यान रखना है, काफ़ी बड़ी और इम्पोर्टेंट फीचर है ये इसकी गिवन गुड्स की, कि गिवन गुड्स के केस में कोई भी सब्सिट्यूट गुड्स जो है वो अवेलेबल नहीं होती, ठीक है। इसलिए यहाँ पर इनकम इफेक्ट जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाता है किसके कंपेयर में, सब्सिट्यूशन इफेक्ट के कंपेयर में। इसमें सब्सिट्यूशन इफेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्गर था, बट इसमें क्या हमारा इनकम इफेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं सब्सिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्सिट्यूट गुड्स वो गुड्स होती हैं जिसको हम एक दूसरे के स्थान पर यूज कर सकते हैं, जैसे टी एंड कॉफ़ी, या फिर आप ये कहिए कोका कोला और पेप्सी, कोक पेप्सी। तो आपने ध्यान रखना है, जब एक गुड्स के प्राइजेस इंक्रीज करते हैं, क्लियर, तो उसकी जो सब्सिट्यूट गुड्स होती है जैसे कि टी की कॉफ़ी, तो उसकी क्या है, डिमांड इंक्रीज करेगी, बिकॉज जो कॉफ़ी है वो ज़्यादा चीपर हो जाती है एज़ कंपेयर टू टी, सस्ती हो जाती है, इसलिए लोग इसको ना खरीद के
कॉफ़ी को खरीदना शुरू कर देंगे, क्योंकि सेम सेटिस्फेक्शन देगी कॉफ़ी टी के कंपेयर में। ठीक है, तो मीनिंग की अगर बात करें, द गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर टू सेटिस्फाई ए स्पेसिफिक वांट्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होती हैं जो एक स्पेसिफिक वांट्स को पूरा करने के लिए दूसरी ए यानी कि ए के प्लेस पर हम उसको यूज कर सकते हैं, यानी कि ए के स्थान पर हम दूसरी गुड्स को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं एक स्पेसिफिक वांट्स को पूरा करने के लिए। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करें, द गुड्स विच आर यूज टुगेदर टू सेटिस्फाई ए स्पेसिफिक वांट। इसमें क्या है, हमारे एक स्पेसिफिक वांट्स को पूरा करने के लिए दोनों गुड्स मिलकर क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे कि लेफ्ट एंड राइट शूज़, अगर हमारे पास लेफ़्ट शूज़ है, राइट नहीं है, तो लेफ़्ट का कोई वजूद नहीं है। अगर राइट एंड लेफ़्ट नहीं है तो राइट का कोई वजूद नहीं है। यानी कि दोनों मिलकर हमें क्या करती है, हमारी वांट्स को सेटिस्फाइड करती है। तो ये चीज़, तो इसमें अपने ध्यान में रखना है, अगर एक गुड्स के प्राइजेस इंक्रीज कर जाते हैं तो दूसरी गुड्स की जो डिमांड है वो डिक्रीज करेगी, क्योंकि एक गुड्स के प्राइजेस बढ़ने से इसकी तो डिमांड कम होगी होगी और साथ के साथ जो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है उसकी डिमांड भी फॉल कर जाएगी। तो दोनों में कैसा रिलेशनशिप होगा, नेगेटिव होगा ना। नेगेटिव होगा तो इसका डिमांड कर्व इस तरीके से बनेगा, ए के प्राइजेस कम होने से तो दूसरे गुड्स की डिमांड है वो भी क्या बढ़ेगी। क्लियर, आगे देख लेते हैं नेचर ऑफ डिमांड। सब्स्टिट्यूट गुड्स हैव कॉम्पिटिटिव डिमांड, यानी कि सब्स्टिट्यूट जो गुड्स होती है ना, उनकी जो डिमांड होती है वो कॉम्पिटिटिव होती है, मतलब एक दूसरे से compete करती है। क्लियर है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करें, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैव ज्वाइंट डिमांड, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की हम क्या है, एक साथ डिमांड करते हैं, यानी कि इनकी जो डिमांड होती है वो ज्वाइंट होती है, इनकी डिमांड इकट्ठा की जाती है, किसी एक की डिमांड नहीं की जाती। भाई एक तो हमने खरीद लिया भरपूर मात्रा में और दूसरों को हमने छोड़ दिया, नहीं, कोई रिलेवेंसी नहीं है। ठीक है ना, तो इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो कार एंड पेट्रोल। भाई आपके पास मान के चलो पेट्रोल नहीं है बट आपने कार खरीद ली, क्या रिलेवेंसी है कार की, ये आपके पास सिर्फ पेट्रोल है बट कार नहीं है। तो ये दोनों क्या है, इन दोनों की जो डिमांड होगी वो ज्वाइंट होगी। क्लियर है। अगर हम स्लोप की बात करें, सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में क्या है, जो हमारा डिमांड कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा, मींस इस तरीके से बनेगा हमारा डिमांड कर्व, क्योंकि ये मान के चलो ये प्राइस है ए कमोडिटी के, ये क्वांटिटी डिमांडेड है उसकी क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स की, यानी कि प्राइस ऑफ एक्स, ये क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वाई, और एक्स और वाई हमारे क्या है, दोनों सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। अगर ए के प्राइजेस क्या करते हैं, सपोज करिए ए के प्राइजेस अगर इंक्रीज करते हैं तो इसके कंपेयर में, एक्स के कंपेयर में वाई क्या है, चीपर हो जाएगी, तो इसकी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज करेगी। तो दोनों में कैसा रिलेशनशिप होगा, पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा। इसलिए यहाँ पर जो डिमांड कर्व है वो कैसा बनेगा, अपवर्ड स्लोपिंग। क्लियर है। अगर हम बात करें, 1 मिनट, अब हम यहाँ पर बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में जो डिमांड कर्व है उसका स्लोप कैसा होगा, द डिमांड कर्व फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में जो डिमांड कर्व का जो स्लोप होगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, यानी कि कुछ इस तरीके से होगा। कैसे, मान के जब चलो ये प्राइस ऑफ एक्स है, ये क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वाई है, जब एक गुड्स के प्राइजेस क्या फॉल करते हैं, ठीक है, तो उसकी डिमांड क्या है, उसकी डिमांड तो इंक्रीज करेगी करेगी, जो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होगी उसकी भी जो डिमांड है वो इंक्रीज करेगी। इसलिए क्या है, दोनों में कैसा रिलेशनशिप होता है, पॉजिटिव होता है। इसलिए यहाँ पर जो डिमांड कर्व हम नेगेटिव होता है, इसलिए दोनों में रिलेशनशिप कैसा होता है, नेगेटिव होता है। इसलिए यहाँ पर जो डिमांड कर्व बनता है वो कैसा बनता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। क्लियर। आगे बात करते हैं रिलेशन। द प्राइस ऑफ वन सब्स्टिट्यूट गुड्स has a positive relationship with the quantity demanded of another substitute goods।
मतलब यहाँ पर एक गुड्स का प्राइस और दूसरे गुड्स की जो क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी डिमांडेड होती है, दोनों में कैसा रिलेशनशिप देखने को मिलता है? पॉजिटिव रिलेशनशिप। मतलब ए के प्राइजेस अगर कम होते हैं तो वो दूसरे गुड्स के कंपेयर में चीपर हो जाती है, और दूसरे गुड्स की वहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, वो क्या कर जाती है? फॉल कर जाती है। इसलिए दोनों में कैसा रिलेशनशिप होता है? पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में द प्राइस ऑफ वन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैज़ ए नेगेटिव रिलेशनशिप विद द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अनदर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ये ऑलरेडी हमने इस डायग्राम के अंदर समझ भी लिया है कि एक गुड्स का प्राइस और दूसरे गुड्स की क्वांटिटी डिमांडेड में नेगेटिव रिलेशनशिप देखने को मिलता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ पर पेप्सी कोक का एग्जाम्पल ले सकते हो, यहाँ पर टी एंड कॉफ़ी का एग्जाम्पल ले सकते हो, एक्सेट्रा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में ब्रेड एंड बटर का एग्जाम्पल ले सकते हो, टी एंड शुगर का एग्जाम्पल आप ले सकते हो, एक्सेट्रा और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने बात की है टाइप्स ऑफ गुड्स, जिसके अंदर हमने नॉर्मल, इंफीरियर एंड गिवन गुड्स को देखा, और साथ के साथ सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के डिफरेंस को भी समझा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्द ही हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।